यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह का निधन हो गया है। लखनऊ के एसजीपीजीआई अस्पताल में अंतिम सांस ली। लंबे समय से बीमार चल रहे थे कल्याण सिंह। कल्याण सिंह का पार्थिव शरीर अलीगढ़ ले जाया जाएगा। स्टेडियम में अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे कार्यकर्ता। आज कल्याण सिंह के अंतिम दर्शन के लिए लखनऊ पहुंचेंगे बीजेपी के दिग्गज नेता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उमा भारती, विनय कटियार और शिवराज सिंह पहुंचेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पूर्व सीएम के निधन पर दुख जता रहे हैं। सीएम योगी ने कहा, कल्याण सिंह राम मंदिर आंदोलन के बड़े नेता थे। उनका जाना बीजेपी और समाज के लिए अपूरणीय क्षति है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन के वे अग्रणी नेता थे। माननीय कल्याण सिंह जी का जाना न केवल समाज का, भारतीय राजनीति का, अपितु भारतीय जनता पार्टी परिवार की भी अपूरणीय क्षति है। मैं दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करता हूं। सीएम योगी ने कल्याण सिंह के निधन पर यूपी में 3 दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया है। सीएम योगी ने बताया कि कल पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। देश के लिए, भारतीय राजनीति के लिए, लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए किए गए योगदान के प्रति श्रद्धांजलि देने के साथ ही प्रदेश में 3 दिन के राजकीय शोक यानी 23 अगस्त को प्रदेश के अंदर सार्वजनिक अवकाश घोषित रहेगा। कल्याण सिंह के निधन पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर खेद जताया है। पीएम मोदी ने कहा कि दुख शब्दों में बयान नहीं कर सकता। कल्याण सिंह के बेटे से बात कर संवेदनाएं जताई। गृह मंत्री अमित शाह ने भी कल्याण सिंह के निधन पर खेद जताया है। बोले, राष्ट्र, धर्म और जनता को समर्पित ऐसे विराट आदर्शपूर्ण जीवन को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। उनके निधन से देश शोकाकुल है। ये बड़े दुख की बात है कि आज कल्याण सिंह जी हम सब के बीच में नहीं रही है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, उनके जाने से एक बहुत बड़ी रिक्तता बनी है और एक लंबे समय तक ये रिक्तता को भर पाना मुझे संभव नहीं लगता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी पूर्व सीएम कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि ट्वीट कर लिखा। मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने दृढ़तापूर्वक साफ सुथरी राजनीति की और शासन व्यवस्था से अपराधियों, भ्रष्टाचारियों को बाहर किया। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी ट्वीट कर जताया खेद। कल्याण सिंह का जाना राजनीति के एक युग का अंत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी जताया दुख। बोले, भारतीय राजनीति के लिए बड़ी क्षति। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी जताया खेद। बोले, कल्याण सिंह का जाना बीजेपी के लिए दुखदायक। मैं तो यही कहूंगा कि एक बहुत बड़ा धक्का जहां व्यक्तिगत तौर से मुझे भी लगा है, उनके परिवार से बहुत नज़दीकियां भी थी, वहीं पर पार्टी को भी उनके जाने का बहुत नुकसान हुआ। उमा भारती ने भी कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि दी। उनका जाना मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति बताया। कल्याण सिंह जी का निधन मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पर एक अपूरणीय क्षति है, लेकिन भारत की राजनीति में जो पिछड़े वर्गों को व्यापक आधार मिला कि उत्तर प्रदेश में उनसे बेहतर कोई मुख्यमंत्री नहीं हुआ। उनकी शासन और प्रशासन पर जबरदस्त पकड़ थी। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी कल्याण सिंह जी को श्रद्धांजलि दी। कल्याण सिंह के जाने से भारतीय राजनीति के एक युग का अंत हो गया। कल्याण सिंह जी के जाने से भारतीय राजनीति के एक युग का अंत हो गया। वे राष्ट्रभक्त थे, वे राम भक्त थे। मैं उनके चरणों में अपनी ओर से सत सत नमन करता हूं। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि दी। कहा, उनका निधन भारतीय राजनीति और भाजपा के लिए अपूरणीय क्षति है। प्रदेश के करोड़ों कार्यकर्ता और समर्थक, शुभचिंतक इस समय दुख के अथाह सागर में डूबे हुए हैं। हम सब बाबूजी को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बाबूजी का जाना हमारे प्रदेश के लिए, हमारी पार्टी के लिए और तमाम सारे ऐसे करोड़ों कार्यकर्ताओं के लिए अपूरणीय क्षति। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी दुख जताया है। ट्वीट कर लिखा, कल्याण सिंह जी के निधन से आज हमने एक विराट व्यक्तित्व को खो दिया।
वरिष्ठ नेता कल्याण सिंह जी के निधन पर मैं शोक व्यक्त करता हूं। उनके निधन से आज हमने एक ऐसा विराट व्यक्तित्व खो दिया। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि दी। कहा, राम जन्मभूमि आंदोलन में कल्याण जी का योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कल्याण सिंह जी के निधन की वार्ता बहुत ही दुखदायी है। विशेष रूप से कल्याण सिंह जी को राम जन्मभूमि के आंदोलन के एक नायक के रूप में जाना जाएगा। यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि दी। कहा, हमने सर्वप्रिय नेता खो दिया। लोकप्रिय नेता आदरणीय कल्याण सिंह जी को आज हम सब खो दिए। शोक परिवार को ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनको शक्ति दे और आदरणीय कल्याण सिंह के चरणों में हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, नमन करते हैं। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री आवास पर हुई यूपी कैबिनेट की बैठक। कैबिनेट बैठक में कल्याण सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया गया और श्रद्धांजलि अर्पित की गई। तालिबान की बर्बरता के खिलाफ कई देशों में विरोध प्रदर्शन। लंदन और रोम में सड़कों पर निकलकर किया विरोध। तालिबान ने कुंदूज से बलगान पर कब्जा करने के लिए भेजी एक और बड़ी बटालियन। अमेरिका और चीन ने अपने नागरिकों को काबुल हवाई अड्डे से दूर रहने की चेतावनी दी। तालिबान ने गजनी प्रांत के रेडियो स्टेशन में महिलाओं के संगीत पर प्रतिबंध लगाया। दफ्तरों में महिलाओं के काम करने पर भी रोक लगाई। आज काबुल जा सकते हैं पाक विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी। तालिबानी नेताओं से आगे की रणनीति पर करेंगे चर्चा। अफगानिस्तान में संकट के बीच देश लौट रहे हैं लोगों ने भारत माता की जय के लगाए नारे। 87 नागरिकों को लेकर आ रहा है एयरफोर्स का विमान। अफगानिस्तान में तालिबान की बर्बरता की एक और तस्वीर सामने आई है। निहत्थे अफगानी पर तालिबानी आतंकी ने बरसाए कूड़े। तालिबानी क्रूरता का एक और ताजा मामला सामने आया है। काबुल एयरपोर्ट पर भीड़ हटाने के लिए तालिबानियों ने बरसाई लाठियां। काबुल एयरपोर्ट के बाहर फायरिंग की सबसे नई तस्वीर सामने आई है। तालिबानी आतंकियों ने डराने के लिए लोगों पर फायरिंग की। काबुल एयरपोर्ट पर फायरिंग से अफरा तफरी मच गई। गोलियों की आवाज से लोगों में भगदड़ मच गई। कई लोग घायल हो गए। काबुल एयरपोर्ट के पास धमाके से हड़कंप मच गया। अफरा तफरी में कई लोगों को चोटें आ गईं। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद एयरपोर्ट के बाहर अराजक और हिंसक माहौल। काबुल एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का माहौल। भीड़ को काबू में करने के लिए अमेरिकी सैनिकों ने की फायरिंग। काबुल एयरपोर्ट पर भारी भीड़ का एक और वीडियो सामने आया है। अमेरिकी सैनिकों से मदद मांग रहे हैं अफगान। काबुल एयरपोर्ट पर फायरिंग की एक और नई तस्वीर सामने आई है। भारी भीड़ के बीच तालिबानी लड़ाकों ने फायरिंग की। एयरपोर्ट पर दहशत। काबुल एयरपोर्ट पर घुसने की जद्दोजहद में जुटे हैं हजारों लोग। एयरपोर्ट के बाहर लोगों की भारी भीड़। काबुल एयरपोर्ट के बाहर की सबसे भयावह तस्वीर सामने आई। हजारों की संख्या में इंतजार करते दिखे लोग। काबुल एयरपोर्ट के अंदर की तस्वीरें सामने आई हैं। कैफेटेरिया में सैकड़ों की संख्या में बैठे हैं अफगानी नागरिक। काबुल एयरपोर्ट पर अमेरिकी सैनिकों की मारकता की तस्वीरें सामने आई। अफगानी नागरिकों को बांटे खाने के पैकेट। तालिबानी कब्जे से अफगानिस्तान के 5 जिले आजाद। स्थानीय लोगों ने बलगान प्रांत के कसान, पोलिस, हेसर, देहसला और बानू से तालिबानियों को खदेड़ा। अफगान मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बगलान प्रांत में अफगानी नागरिकों ने 40 तालिबानी लड़ाकों को मार गिराया। अफगानिस्तान ने तालिबान से एक और प्रांत मुक्त कराया। खिंजन जिले में घुटने पर बैठकर सरेंडर करते दिखे तालिबानी। अफगानियों का हौसला बढ़ाने वाला वीडियो सामने आया। तस्वीर में अफगानिस्तानियों ने तालिबान का झंडा उखाड़कर फेंक दिया। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान ने सरकारी दफ्तरों पर कब्जा करना शुरू किया। कंधार एयरपोर्ट पर तालिबान ने सफेद झंडा फहराया। अफगानिस्तान के उरुजगान प्रांत से रिहा किए गए कैदी। तालिबान ने 2108 राजनीतिक कैदियों को छोड़ा।
काबुल पर पूरी तरह से तालिबान का कब्जा, सड़कों पर हर तरफ दिख रहे हैं आतंकी। तालिबान राज में दाने दाने को मोहताज हैं अफगानी लोग, काबुल में 8 दिनों से बैंक बंद। तालिबान पर पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा, इस्लामाबाद की मस्जिद में तालिबान के समर्थन में बच्चों से गवाया गाना। तालिबानी आतंकी खलील हक्कानी ने अहमद मसूद को लेकर किया बड़ा दावा, कहा अहमद मसूद हमारे साथ। तालिबान ने काबुल की सुरक्षा की जिम्मेदारी हक्कानी नेटवर्क को सौंपी है, खलील हक्कानी बना काबुल का सुरक्षा इंचार्ज। काबुल में तालिबान के कब्जे के बाद खुलेआम घूमते दिखा अमेरिका का मोस्ट वांटेड आतंकी खलील हक्कानी। हक्कानी नेटवर्क का अलकायदा से संबंध, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI हक्कानी नेटवर्क को सीधे कंट्रोल करती है। अमेरिका की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल खलील हक्कानी ने काबुल में गुलबुद्दीन से मुलाकात की। काबुल में आतंकी खलील हक्कानी ने कई नेताओं से मुलाकात की, पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई और अब्दुल्ला से भी मुलाकात की। तालिबान ने 150 भारतीयों को अगवा करने से इनकार किया, कहा हमने भारतीयों को अगवा नहीं किया। काबुल एयरपोर्ट पर सभी यात्री सुरक्षित, भारत सरकार लगातार सभी भारतीयों के संपर्क में। रिपब्लिक भारत पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने 150 भारतीयों के अगवा करने की खबर का खंडन किया, कहा 85 भारतीयों को एयरलिफ्ट किया जा रहा है। पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी के भाई ने अफगानिस्तान को दिया धोखा, अशरफ गनी ने तालिबान से मिलाया हाथ। तालिबान का सह संस्थापक मुल्ला बरादर काबुल पहुंचा, सरकार गठन पर बातचीत में होगा शामिल। सरकार बनाने के लिए जिहादी नेताओं और राजनेताओं से मिलेगा मुल्ला बरादर, तालिबानी सूत्रों के मुताबिक समावेशी सरकार बनाने की कोशिश होगी। अगले कुछ हफ्तों में तालिबान घोषित कर सकता है नई शासन प्रणाली का ढांचा, इस्लामी संगठन के प्रवक्ता ने कहा तालिबान में कानूनी, धार्मिक और विदेश नीतियों के एक्सपर्ट सरकार की नई शासन प्रणाली का ढांचा तैयार करेंगे। अफगानिस्तान में सरकार गठन के लिए बेकरार तालिबान के गवर्नर ने पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई से मुलाकात की। काबुल समेत कई शहरों में तालिबान के खिलाफ प्रदर्शन, बैनर और झंडे के साथ सड़क पर उतरे लोग। तालिबान के खिलाफ एकजुट हो रही अफगानी सेना, हथियारों और टैंकों के साथ पंजशीर पहुंच रहे हैं सैनिक। अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ मोर्चाबंदी, पंजशीर घाटी में सैनिकों के बीच पहुंचे अहमद मसूद। तालिबान के खौफ से काबुल में गर्ल्स स्कूल के सारे दस्तावेज जलाए गए, स्कूल के संस्थापक ने जलाए दस्तावेज। तालिबान के कब्जे के बाद खौफ में अफगानी महिलाएं सोशल मीडिया से बना रही हैं दूरी, अकाउंट किए डीएक्टिवेट। तालिबानी नेता मावलावी फरीद का आदेश, हैरात के विश्वविद्यालय में लड़कियां और लड़कों की अलग अलग हो पढ़ाई। तालिबान ने मीडिया की समस्याओं के लिए एक कमेटी बनाई है, जबीउल्लाह मुजाहिद के मुताबिक पत्रकारों की समस्याओं का समाधान करेंगे। तालिबान की कई वेबसाइट्स अचानक बंद हो गई, इसे तालिबान के खिलाफ क्रैकडाउन की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद आतंकी संगठन जैश ए मोहब्बत के सरगना मौलाना मसूद अजहर ने मनाया जश्न। काबुल से 90 भारतीयों को किया गया एयरलिफ्ट, वायुसेना के विमान C-130J ताजिकिस्तान से भारत लाया जाएगा। काबुल एयरपोर्ट को लेकर अमेरिकी दूतावास ने जारी की चेतावनी, एयरपोर्ट के बाहर खतरे की चेतावनी जारी की। अफगानिस्तान में चीनी दूतावास ने भी नई एडवाइजरी जारी की है, चीन ने अपने नागरिकों से इस्लामिक कल्चर के पालन की अपील की है। काबुल एयरपोर्ट पर फंसे भारतीयों को निकालने के लिए रणनीति में किया गया बदलाव, 130J विमान से पहले तजिकिस्तान, फिर वहां से C-17 विमान से भारत भेजा जाएगा। अमेरिकी सेना के क्लियरेंस के बाद काबुल के उड़ान भरा विमान एयरलिफ्ट के दौरान ब्रिटिश सेना ने की मदद। 17 अगस्त को 120 से ज्यादा लोगों की ग्लोबमास्टर C-17 से वतन वापसी हुई, काबुल में भारतीय दूतावास के अधिकारी, ITBP के जवान और अन्य लोग शामिल थे। अफगानिस्तान में अभी भी 1000 भारतीयों के फंसे होने की अनुमान है, विदेश मंत्रालय लोकेशन और हालात का पता लगाने में जुटा है। काबुल के गुरुद्वारे में फंसे 300 सिख सुरक्षित हैं, अकाली नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा काबुल में सभी लोग सुरक्षित। काबुल से लोगों को बाहर निकालने के लिए अमेरिका ने लड़ाकू विमानों को लगाया, हेलीकॉप्टर के जरिए 150 अमेरिकियों को काबुल एयरपोर्ट पहुंचाया गया। हॉलीवुड एक्ट्रेस एंजेलिना जोली ने इंस्टाग्राम पर शेयर की अफगानिस्तान की एक लड़की की चिट्ठी, एंजेलिना जोली ने लोगों से मदद करने की अपील की।
अफगानिस्तान की लड़की ने चिट्ठी में अफगानिस्तान के हालात के बारे में बताया। अंजलिना जोली संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी अधिकारों की ब्रांड एम्बेसडर हैं। अफगानिस्तान में अपने लोगों को निकालने में जुटी है दुनिया। जर्मनी ने भेजा विमान। इंग्लैंड 20,000 अफगानी शरणार्थियों को देगा शरण। अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए अमेरिका ने और पुख्ता किए इंतजाम। काबुल एयरपोर्ट पर हथियारों से लैस F-18 से निगरानी। काबुल से जान बचाकर सैकड़ों अफगानी स्पेन पहुंचे। एयरपोर्ट पर स्पेन के मंत्री स्वागत के लिए खुद मौजूद रहे। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जर्मनी के विदेश मंत्री से बात की। अफगानिस्तान की हालात पर चर्चा की। अफगानिस्तान के लोगों को शरण देने के लिए तैयार हुए 13 देश। तालिबान के खौफ से घर छोड़कर लगातार भाग रहे हैं लोग। आतंकी संगठन जैश के कमांडर और चीनी राजदूत ने तालिबानी नेताओं के साथ की मुलाकात। अफगानिस्तान पर कब्जे की दी बधाई। तालिबान का चीन पर तीखा हमला। तालिबान बनने की कोशिश कर रहा है चीन। ताइवान पर कब्जे की जरूरत न करे ड्रैगन। रूस में कजाकिस्तान के राष्ट्रपति से मिले व्लादिमीर पुतिन। अफगानिस्तान की सुरक्षा और मौजूदा हालात पर की चर्चा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने काबुल में फंसे अमेरिकी नागरिकों को दिलाया सुरक्षित वापसी का भरोसा। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन के प्रवक्ता का दावा। अलकायदा अभी अफगानिस्तान में मौजूद है। बाइडेन ने अफगानिस्तान से अलकायदा के चले जाने की बात कही थी।